आज के इस क्लास में आप सीखने वाले हैं, आज के सेशन में आप सीखने वाले हैं डेली लाइफ में यूज़ होने वाले वो सभी तरह के सेंटेंसेस और सेंटेंस के बारे में जो हम यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में। हम लोग कई तरह के सेंटेंसेस जो अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि सेंटेंस के कौन से पार्ट से है और किस काइंड से ये सेंटेंसेस आते हैं, किस काइंड्स का है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेंटेंस की बात कर लेते हैं कि आखिर सेंटेंसेस क्या होते हैं, उसकी बात कर लेते हैं। चलिए देखते हैं सेंटेंस। सेंटेंस इसको हम हिंदी में वाक्य कह लेते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे इसको? सेंटेंस को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। ये वाक्य होता क्या है? इस किस तरह के जो है कॉम्बिनेशन को, वर्ड्स के किस तरह के कॉम्बिनेशन जो है सेंटेंस कहलाते हैं। तो देखिए वर्ड्स जो है कई तरह के वर्ड्स होते हैं, उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। आपको बताया गया है जो इटीमोलॉजी, जो एटीमॉन वर्ड से बना हुआ था, उसमें आपको देखा गया था जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो उसमें 8 तरह के जो है मेनली जो है वर्ड्स होते हैं। तो ये वर्ड्स जो है उसके किस तरह के कॉम्बिनेशन को हम सेंटेंस कहेंगे, सबसे पहले जान लेते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए एक सेंटेंस को हम लेते हैं जैसे आई टीच इंग्लिश। सेंटेंस क्या है? आई टीच इंग्लिश। यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं, टीच इंग्लिश आई, तो क्या ये सेंटेंस बना? नहीं बना। और ये सेंटेंस बन गया और ये सेंटेंस नहीं बना। यानी इस तरह के कॉम्बिनेशन को, वर्ड्स के इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम सेंटेंस नहीं कह लेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? ये ऐसा कॉम्बिनेशन है क्योंकि इसका प्रॉपर जो है मीनिंग नहीं है। ये क्या है? प्रॉपर मीनिंग नहीं है, यानी वर्ड्स के जो ऑर्डर है वो गलत है, रॉन्ग ऑर्डर है। और फर्स्ट में आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है? राइट ऑर्डर है ना। तो सच कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है, यानी वर्ड्स के ऐसे समूह, ऐसे ग्रुप जो कि कंप्लीट सेंस यानी जिसका पूरा अर्थ हो, उसी को हम क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। और वर्ड के ऐसे समूह जिसका कोई अर्थ ना हो, दैट इज मीनिंगलेस, इज नॉट सेंटेंस। तो आपको समझ में आ गया कि वर्ड्स के ऐसे ही कॉम्बिनेशन को हम सेंटेंस कहेंगे जिसका क्या हो? कंप्लीट सेंस हो, कंप्लीट मीनिंग हो। अब बताने की जरूरत नहीं है, अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके पार्ट्स की, इसके जो काइंड्स है उसकी बात कर लेते हैं कि जो सेंटेंस के कौन कौन से काइंड्स है उसकी बात कर लेते हैं। तो चलिए फर्स्ट काइंड को लेते हैं। फर्स्ट काइंड है हमारा असर्टिव सेंटेंस। क्या है? असर्टिव सेंटेंस। चलिए असर्टिव सेंटेंस को जानते हैं कि किस तरह के सेंटेंस जो है असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो आप जो है डेली लाइफ में क्या होते हैं, अपनी अधिकार या किसी चीज़ को जो है अपनत्व दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? सेंटेंस को 2 तरह से यूज़ करते हैं। मैं पढ़ता हूँ, नहीं, उसमें क्या होता है? हमारा इफेक्ट होता है, नहीं, हम प्रभाव डालते हैं। तो मैं पढ़ता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ, किसी भी एक्शन को करने की जो है प्रक्रिया होती है उसमें। तो मैं पढ़ाता हूँ, मैं नहीं पढ़ाता हूँ। यहाँ पे देखिए आई टीच और आई डोंट टीच। ये दोनों के दोनों क्या है? ये स्टेटमेंट्स है। क्या है? स्टेटमेंट्स है। ये 2 तरह से व्यक्त किए जाते हैं। या तो एक होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। एक होता है स्वीकारात्मक, एक होता है नकारात्मक। तो ये जो है पहला है क्या है? स्वीकारात्मक है, मैं पढ़ाता हूँ, नहीं, पॉजिटिविटी है इसमें। और इसमें क्या है? आई डोंट टीच, नेगेटिविटी है। तो ये क्या हो गया? नकारात्मक हो गया। तो स्टेटमेंट्स क्या हो गया? एक हो गया अफर्मेटिव, क्या हो गया? अफर्मेटिव, और दूसरा हो गया नेगेटिव। दूसरा क्या हो गया? नेगेटिव। सेंटेंस जो असर्टिव सेंटेंस है वो 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, समझ में आ गया। अब जिसमें नकारात्मक रहेगा नेगेटिव और जिसमें स्वीकारात्मक रहेगा अफर्मेटिव सेंटेंस। तो हम इसके डेफिनेशन को इस तरह से लिख सकते हैं। जो असर्टिव सेंटेंस है इसके डेफिनेशन को छोटे से छोटे, आसान से आसान शब्दों में इस तरह से आप लिख सकते हैं। अ सेंटेंस which makes या which expresses assertions or
स्टेटमेंट्स। वैसे सेंटेंस जो कि असर्शंस या स्टेटमेंट्स को क्या करता है, व्यक्त करता है, असर्शंस या एक्सप्रेशन के बारे में बताता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। तो असर्शंस या स्टेटमेंट्स जो है दो तरह के होते हैं, ठीक है, कौन कौन से, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, जैसे कि आपको अभी बताया गया है। तो चलिए ये जो सेंटेंस है इसकी पहचान क्या होती है, इसके एग्जाम्पल से देख लेते हैं। नहीं, यू लर्न इंग्लिश, यू लर्न इंग्लिश, और यू डोंट लर्न इंग्लिश। एक ही चीज़ को आपने क्या किया, स्टेटमेंट्स के दो तरीके से बताया। आप अंग्रेजी सीखते हैं और आप अंग्रेजी नहीं सीखते हैं, तो ये हो गया अफर्मेटिव और ये हो गया नेगेटिव, ठीक है। तो असर्टिव सेंटेंस किसे कहेंगे, जिस सेंटेंस से हमें ये पता चलेगा कि कोई काम जो है स्टेटमेंट्स के रूप में नहीं, इसका दूसरे नाम की बात कर ले, असर्टिव सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। यानी वहाँ पे आप क्लियर कर देना चाहते हैं कि कोई एक्शन आप कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं, इसको इसलिए जो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, और या फिर स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि असर्टिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस या स्टेटमेंट्स, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, एक ही चीज़ होते हैं, एक ही होते हैं, ठीक है। चलिए हम इसके दूसरे काइंड की बात कर लेते हैं, दूसरे जो भेद है उसको देख लेते हैं। दूसरे जो इसके काइंड है, दूसरा जो भेद है उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या कहेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। छोटे से डेफिनेशन से पहले इसको देख लेते हैं, इसको पहले एग्जाम्पल से देखते हैं, उसके बाद डेफिनेशन जानेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल लेने के बाद क्या होता है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। चलिए यहाँ पे हम लेते हैं, आर यू अ स्टूडेंट, यहाँ पे व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। अब देखिए दोनों के दोनों जो है सेंटेंस जो है क्वेश्चन पूछने काम कर रहा है, प्रश्न पूछने काम कर रहा है, तो ये दोनों के दोनों सेंटेंस क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इसकी पहचान होती है कि लास्ट में क्या होता है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन होता है, जबकि असर्टिव सेंटेंस के लास्ट में क्या होता है, फुल स्टॉप होता है। क्या होता है, फुल स्टॉप होता है, वही उसकी पहचान होती है। अब यदि हम इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस के दो प्रकार के सेंटेंस को देख लेते हैं, दो प्रकार के सेंटेंस है, क्या है, तो जो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट है, जैसे कि इज, एम, आर, नहीं, वाज, वर, डू, डज, इस तरह के सेंटेंसेस, इस तरह के वर्ड से जो स्टार्ट है, तो उसको हम क्या कहेंगे, येस नो टाइप का क्वेश्चन। क्या होता है, येस नो टाइप, यानी ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस येस नो टाइप होते हैं, जबकि WH वर्ड से स्टार्ट, WH क्वेश्चन वाले जो है सेंटेंस जो होते हैं वो क्या होता है, उसमें वर्ड्स में आंसर देना, तो क्या होता है, इन वर्ड्स। इसका रिप्लाई क्या होता है, इन वर्ड्स होता है। जैसे आपको पूछ दिया जाएगा व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, तो आप निश्चित रूप से बताएंगे राम, श्याम, मोहन, सोहन, मीना, टीना, कुछ बता सकते नहीं। तो इस तरह से आप देख लिए कि जो क्वेश्चन होते हैं वो दो तरह से पूछे जाते हैं। एक होते हैं जो कि ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होगा, तो जैसे ही आपको ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट वाले क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होगा सामने वाला क्वेश्चन, तो आप समझ जाइए कि उसमें आपको येस नो टाइप में आपको आंसर देना है। और यदि वो क्वेश्चन इन वर्ड्स यदि आपको वो क्वेश्चन जो है WH वर्ड से पूछा जा रहा है, यानी हाउ, व्हाट, व्हाई, वेयर, तो आपको इन वर्ड्स उसका रिप्लाई देना होता है। तो चलिए इसकी पहचान क्या होगा कि साइन ऑफ इंट्रोगेशन होगा, यानी अ सेंटेंस विच आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। समझ में आ गया। इसके डेफिनेशन को याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपको अभी के अभी याद हो गया होगा, नहीं। द सेंटेंस, अ सेंटेंस विच आस्क क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके जो तीसरे पार्ट है, जो थर्ड पार्ट है, उसकी बात कर लेते हैं। तीसरा जो पार्ट है इसका वो क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस, इसको हम देख लेते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस जो है क्या होते हैं, नहीं, इसके एग्जाम्पल सबसे पहले समझ लेते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या है। अब समझिए कि यहाँ पे हम लिखते हैं गो देयर, गो देयर, ये क्या है, हम किसी से कह रहे हैं कि वहाँ जाओ, यू गो देयर, ठीक है, आप वहाँ जाइए, नहीं, तो ऑर्डर दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, नहीं। और यदि दूसरे शब्दों में इसको हम कह लें कि डोंट गो देयर, क्या, डोंट गो देयर, गो देयर, डोंट गो देयर, नहीं,
फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर, डोंट फेच मी प्लीज़ नहीं। अब कहने का मतलब ये है कि इसमें निषेध है। क्या है? निषेध है, यानी प्रोहिबिशन है। क्या है? प्रोहिबिशन है, प्रोहिबिशन, ठीक है। और इसमें क्या है? ऑर्डर है। क्या है? ऑर्डर है, ऑर्डर। तो एक में हो गया ऑर्डर, दूसरे में हो गया प्रोहिबिशन, और तीसरे में हो गया यदि हम इसमें प्लीज लगा दें, नहीं, प्लीज फेच, प्लीज फेच अ चेयर फॉर मी, फेच अ चेयर फॉर मी। अब देख लीजिए यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि प्लीज़ फेच अ चेयर फॉर मी, कृपया मेरे लिए एक कुर्सी ला दो। क्या ला दो? एक कुर्सी ला दो। तो ये क्या कर रहा है? ये रिक्वेस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है। तो आपने देखा कि ये 3 टाइप के सेंटेंस आपके सामने है। क्या क्या है? एक में ऑर्डर की बात हो रही है, एक में प्रोहिबिशन यानी मनाही निषेध की बात हो रही है, और तीसरे में क्या है कि रिक्वेस्ट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? रिक्वेस्ट की। और यदि चौथे सेंटेंस की बात कर लें, जो 4th टाइप का सेंटेंस होता है, आपने यहाँ पे देखा कि एक क्या है, प्रोहिबिशन है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, और चौथा हो जाएगा कि आप किसी को कहते हैं कि गो टू बेड ऑन टाइम, है कि नहीं? गो टू बेड ऑन टाइम, यानी रात में जब आप सोने के लिए जाते हैं, सोते हैं, तो वो आपको टाइम से सो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको क्या कर रहा है? एडवाइस की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? एडवाइस की बात कर रहा है, सलाह देने की बात कर रहा है, नहीं। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें एडवाइस की बात हो, रिक्वेस्ट की बात हो, प्रोहिबिशन की बात हो, यानी आपको निषेध की बात कर रही हो, मनाही कर रहा हो, नहीं, या तो फिर आदेश दे रहा हो, तो ऑर्डर, रिक्वेस्ट, प्रोहिबिशन और एडवाइस, ऐसे जो 4 टाइप्स के जो आपको सेंटेंसेस मिलेंगे, नहीं, उसको हम क्या कहेंगे? इम्पेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। और यदि वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो उसमें उसकी पहचान क्या है? लास्ट में क्या रहेगा? उसमें एक्सक्लामेशन मार्क रहेगा। क्या रहेगा? एक्सक्लामेशन मार्क रहेगा। एक्सक्लामेशन मार्क इस तरह से होता है, ठीक है। जैसे पूर्ण विराम होता है हिंदी में, उसके नीचे क्या कर लगाते हैं? पॉइंट लगाते हैं, एक्सक्लामेशन का मार्क होता है, ठीक है, एक्सक्लामेशन मार्क, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो 3 काइंड्स थे इसके, ये टोटल का टोटल। यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो उसकी पहचान साइन ऑफ इंट्रोगेशन है, और यदि इंपेरेटिव सेंटेंस है तो इसकी पहचान है एक्सक्लामेटरी साइन होता है, एक्सक्लामेशन का साइन होगा। और ये 4 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं टोटल। चलिए अब इसके जो 4th पार्ट है उसकी बात कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं कि 4th पार्ट क्या है सेंटेंस के। 4th पार्ट क्या है? 4th काइंड क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस हम किस तरह के सेंटेंसेस को कहेंगे, उसको एग्जाम्पल से पहले देख लेते हैं, फिर उसको समझ लेंगे। चलिए इसके एग्जाम्पल से देखते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है। अब मान चलिए कि आप किसी के लिए जो है क्या कर रहे हैं? दुआ कर रहे हैं, नहीं, क्या कर रहे हैं? दुआ कर रहे हैं, किसी के लिए आपका आशीर्वाद है, नहीं, आशीर्वाद है। तो आप उसको हम क्या कहते हैं कि मे ही हैव प्लेजेंट, may he have pleasant, may he have pleasant journey, ठीक है, may he have pleasant journey। अब देखिए इसमें भी क्या होता है? साइन ऑफ एक्सक्लामेशन का ही जो है बात हो रही है, नहीं, आश्चर्य की बात हो रही है, सरप्राइज आता है, नहीं, may he have प्लीजेंट जर्नी। इसमें क्या हो रही है कि आपकी यात्रा जो है क्या हो? प्लेजेंट हो, सुखद हो आपकी यात्रा, ये कामना कर रहा है, यानी कि आशीर्वाद की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ये आशीर्वाद की हो रही है। तो जो इंटरनल जो फीलिंग्स होती है, इंटरनल फीलिंग्स यानी इंटरनल जो ब्लेसिंग्स होती है, या तो फिर उसका कर्ज होता है, नहीं। तो इस तरह के सेंटेंस क्या होते हैं? यदि हम दूसरे सेंटेंस की बात कर लें तो मे ही फेल इन द एग्जामिनेशन। अब इस सेंटेंस को आप देख लीजिए, मे ही फेल इन द एग्जामिनेशन। ये क्या कह रहा है कि ये अभिशाप कर रहा है, अभिशाप दे रहा है कि
भगवान करे वह एग्जाम में क्या हो जाए, फेल हो जाए। तो इस तरह के जो है मीनिंग देने वाले, इस तरह के सेंस देने वाले जो सेंटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। तो जो सेंटेंस हमारे इंटरनल ब्लेसिंग या तो फिर कर्स को एक्सप्रेस करे, है ना, इंटरनल ब्लेसिंग या फिर कर्स को एक्सप्रेस करने वाले द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस आवर इंटरनल ब्लेसिंग्स और कर्स इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं कि जो फिफ्थ टाइप होता है, जिसको लास्ट टाइप का जो सेंटेंस कहते हैं, नहीं वो क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस आप समझ लिए हैं, ऑप्टेटिव समझ लिए, इंटेरोगेटिव समझ लिए, असर्टिव समझ लिए। अब इसके जो लास्ट पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। क्या कहते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। अब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की बात कर लें तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अंदर जो है किस तरह के सेंटेंसेस आते हैं, चलिए उसको हम देख लेते हैं कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हम किसे कहेंगे। इसमें क्या होता है, ऐसे सेंटेंस जिसमें प्लेजर, जिससे ये पता चले कि प्लेजर की बात हो रही, खुशी की बात हो रही, नहीं तो खुशी की बात कैसे जाहिर करते हैं हम कहते हैं कि हुर्रे, नहीं एक वर्ड है हुर्रे, इसी को हम हुर्रा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हुर्रा, यानी स्पेलिंग्स का सेंस जो है हुर्रा से भी होता है, नहीं तो हुर्रा के आगे हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं हुर्रा या हुर्रे, नहीं वी हैव वन द मैच, क्या लिखते हैं, वी हैव वन द मैच, वी हैव, इसके आगे क्या लिखते हैं, हुर्रे, वी हैव वन द मैच। अब ये जो सेंटेंस है ये क्या शो कर रहा है, क्या एक्सप्रेस कर रहा है, ये खुशी को जाहिर कर रहा है, किसको, खुशी को, आनंद को, यानी प्लेजर को जाहिर कर रहा है, प्लेजर, PLEASURE, प्लेजर का स्पेलिंग क्या होता है, PLEASURE। इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, आनंद कहते हैं, खुशी कहते हैं। तो अपने आनंद को, अपने खुशी को जाहिर करने के लिए जिस सेंटेंस का हम यूज़ करते हैं इंग्लिश में, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। इसके अलावा यदि हमारे अंदर दुख है, शोक है, नहीं हम किसी शोक को व्यक्त करते हैं, दुखी हैं, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, ऐसे सेंटेंस का, जैसे कि हम लिखते हैं ओह आह, नहीं ओह आह, नहीं इस तरह से लिखते हैं ओह आह, या तो फिर हम अलास से लिखते हैं। तो ऐसे सेंटेंस जो है साइन ऑफ एक्सक्लामेशन से ही इसका भी एंड होता है, ही डेड, क्या लिखते हैं, ही डाइड, नहीं वह मर गया, यानी अलास वह मर गया, हाय वह मर गया, नहीं ऐसे हम व्यक्त करते को हिंदी में कहते हैं हाय वह मर गया, आह ओह, नहीं तो इस तरह के जो सेंटेंसेज होते हैं वो क्या होते हैं, हम उसको क्या कहेंगे, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। इसके अलावा यदि हम सॉरो, प्लेजर, ये जो हो गया सॉरो हो गया, प्लेजर हो गया, या तो हम किसी से नफरत भी करते हैं, यानी कि घृणा भी करते हैं, यानी कॉन्टेम्प्ट की बात करते हैं, नहीं तो उसके लिए भी हम ऐसे सेंटेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि आप किसी से नफरत कर रहे हैं, किसी से घृणा कर रहे हैं, तो फाइव वर्ड यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, फाइव छी, है कि नहीं, हाउ बैड ही इज़, कितने बुरे हैं, नहीं या तो फिर हम यदि अपने किसी चीज़ के आश्चर्य की बात करते हैं, नहीं सरप्राइज़ की बात करते हैं, किसकी, सरप्राइज़ की बात करते हैं, यदि किसी चीज़ को देख करके हमको सरप्राइज होता है, आश्चर्य होता है, हाउ ब्यूटीफुल सी इज़, नहीं वह कितनी सुंदर है, नहीं हाउ ब्यूटीफुल यू आर, तुम कितनी सुंदर हो। इस तरह से यदि हम किसी की तारीफ़ करते हैं, नहीं और आश्चर्यचकित होते हैं, नहीं तो हम उसके लिए हम कैसे सेंटेंस यूज़ करते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में। तो आपने यहाँ पे देखा जो 5 मेन काइंड्स है सेंटेंसेस के, नहीं उसको आपने यहाँ पे सीखा है। आपको ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और वीडियो को आप स्किप नहीं करिएगा कभी भी। जब भी आप किसी टॉपिक को यहाँ पे व्यू करते हैं तो निश्चित तौर पर उसको जो है पूरा का पूरा अच्छे से उसको देखिएगा। इससे क्या होगा कि आपको ये सारी की सारी चीज़ें, ये जो जितनी भी चीज़ें बताई गई, जैसे कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो गया, नहीं इससे पहले आपको जो है इंटेरोगेटिव, असर्टिव या तो ऑप्टेटिव, नहीं ये सारे के सारे सेंटेंस बताए गए हैं। वो सारे के सारे सेंटेंस क्या है आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट है
और इसको जानना, चूँकि आप इस तरह के सेंटेंसेस आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। आई होप कि आपको ये जो क्लास है बहुत पसंद आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा, इसका कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा। नहीं तो निश्चित रूप से इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहने के लिए और इस क्लास में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए, और अभी तक लगातार जो हमारे व्यूवर्स हैं जो कंटिन्यू हमारे इस चैनल पर जो है हमारे वीडियो को, हमारे क्लास को रेगुलर देख रहे हैं, उसको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस है, बधाई है। और इसी तरह से आप जो है हमारे इस चैनल पर बने रहेंगे।